बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में रीवा में सबसे बड़ा महा घोटाला हो गया है। यह महा घोटाला की चर्चा गली गली गांव गांव हो रही है। अब तक बता दी, आधी रात थाना पहुंच के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 5 लोगन पर, 5 शासकीय कर्मचारी पर मुकदमा पंजीबद्ध करावा गया है। तब विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल मामकन तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी तो पूरी खबर के, जहां पर बता दी, रीवा के अनुकंपा नियुक्ति फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा घोटाला बनने वाला है। पहले प्रकरण पकड़ मावा, अब 5 नए मामला मिले हैं। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करे खातिर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सिविल लाइन थाना आधी रात का पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। स्कूल शिक्षा विभाग के फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामला विकराल रूप लेत जा रहा है। एक के बाद एक नए मामला बढ़त जा रहे हैं। अब तक 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण मिल चुके हैं। इनके खिलाफ एफआईआर सिविल लाइन थाना में दर्ज कराई दी गई है। हद यह है कि यहाँ सारे मामला जो है 1 साल में दीन गए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में सामने आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता अपने कार्यकाल के जांच कराए के जो है फंस गए हैं। अब तक उनके हस्ताक्षर से 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। बकायदा कर्मचारी नौकरी कह रहे हैं। ब्रिजेश कुमार कोल के प्रकरण पकड़ बाबा था। एक कई के सलगे मामला बाहर आ रहे हैं। फिलहाल वर्तमान शिक्षा अधिकारी के कार्यकाल के प्रकरण सामने आए हैं। इनसे पहले पदस्थ गंगा प्रसाद उपाध्याय के कार्यालय के प्रकरण सामने अवशेष है। डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता फिलहाल 5 और फर्जी अनुकंपा नियुक्ति ले वाले के खिलाफ सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराई दी नहीं और एफआईआर दर्ज कराए के बाद पुलिस फर्जी नौकरी वाले के तलाश में जुट गई है। संलग्न लिपिक का अनुकंपा के प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी रीवा सुदामा लाल गुप्ता द्वारा दिन रहा। अनुकंपा प्रभारी रमा प्रसाद द्विवेदी के मूल पदस्थापना विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी रीवा में है, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी रीवा अटैच कई के रखे हैं। यह वजह है कि सारा फर्जीवाड़ा गोपनीय तरीके से दस्तावेज में हेरफेर कर दीनगा और यह सब कार्य कार्यालय में कीनगा। शासन स्तर से अनुकंपा के आवेदन ऑनलाइन संकुल के माध्यम से कीन जाए चाहे रहा। उसके बाद हार्ड कॉपी में संकुल प्रभारी के हस्ताक्षर से भेजे रहा। हालांकि ऐसा नहीं कीन गया है। तो निश्चित तौर पर रीवा के नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के सबसे बड़ा घोटाला जो है रीवा में घटित हो चुका है और रोज नित दिन जो है नए खुलासा हो रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा कहा था ना कि शिक्षा जो है भविष्य के निर्माण के स्थान है शिक्षा विभाग, लेकिन ये भविष्य के निर्माण करे वाले जो कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं खुदे इतना खतरनाक माहौल बनाए दी विभागन के अंदर की शिक्षा तछाणी विभागे पूरा कहा जाए कि जद में आ चुका है। और स्थिति यह है कि लगातार हो रही एफआईआर यह बात के सबूत है कि कहीं न कहीं बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग में दबी मकीन जा रहा जो अब उजागर हो शुरू हुआ है। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। 6 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या इसमें जो पूर्व डीओ हैं उनके कार्यकाल में जो अनुकंपा नियुक्त हुई थी क्या उनकी भी जांच कराई जाएगी? आप लोगों को सब मालूम ही है, हमारे जो कैंप चल रहे थे उस कैंप गंगेऊ में 21 तारीख को जब हम गए थे तो एक प्रकरण संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति तनख्वाह देना है पर वो अभिलेख नहीं दे रहा है। तो जब उसकी जांच हुई तो उसकी सारी जो है वो अभिलेख कोर्ट रची तो फर्जी पाया गया। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया गया उसको, तो एफआईआर दर्ज कराई गई। बाबू को निलंबित कर दिया गया। किंतु जिस सलीके से वो अभिलेख उसने प्रस्तुत किया था, जिस तरह प्रक्रिया हुई थी, तो हमें स्वयं संतोष नहीं हो रहा था। हमको ये लग रहा था कि ये न कहीं और बहुत बड़ा विस्फोट है, इसमें मामला है। तो हम स्वयं अपने चूँकि प्रेरणा से कि भाई कुछ भी हो, अगर गलती है पर उसकी जांच होनी चाहिए, हमने सभी जितने हमारे कार्यकाल में अनुकंपा नियुक्त हुई थी सभी को हमने बुलाया।
चूँकि बाबू निलंबित हो गया था तो अभिलेख फिलहाल उस समय तो थे नहीं, तो बाद में उनसे मांगा गया तो उसने दिया, तो सभी लोग बुलाया गया, तो उसमें से 5 लोग उपस्थित हुए। उन 5 के अभिलेखों की जांच जो है फिर उनके न आने से कार्यालय में जो अभिलेख उपस्थित तो उससे किया गया, और सब सेम पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे ब्रजेश कुमार कोल की हुई थी उसी पैटर्न में 5 लोगों की अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण संज्ञान में आया। अब ये बहुत बड़ा कांड है, तो हमको ये लगा कि ये गिरोह इसमें काम कर रहा है, ये किसी एक व्यक्ति की इतनी सफाई से इतना काम करना कि बस की बात नहीं है। तो ये बात हमने कलेक्टर महोदय के, कमिश्नर महोदय के संज्ञान में लाई कि सर ये इस तरह से 5 लोग और मिले हैं। तो उनके निर्देश पर, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 5 लोगों के खिलाफ और FIR दर्ज कराई गई, बाबू के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई, और इनके हमारे जो योजनाधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई है तो कमिश्नर महोदय को लेख किया गया। अब समझ में बात आ रही है कि ये इतना सरलता से इस तरह से कर लेना, और कूट रचित एकदम जो अभिलेख सही से भी सही दिखते हैं वो अभिलेख दिखे, तो हमको लगा कि इसमें कोई न कोई गिरोह है। फिर वो लकली जिस दिन हमारी वो थी जांच बैठी थी, तो हम 14 तारीख को ज्वाइन किए मार्च को, 13 तारीख को एक आदेश लेकर के महिला का किसी ने प्रस्तुत किया कि सर ये जो है आदेश हुआ है, वो महिला आई नहीं, और उसके जो है क्या कहते हैं जब पता लगाएगा तो ये पता चला कि इसके इसी मतलब व्यक्ति की जो मृत्यु है उसके बलदियत नाम के लड़के को अनुकंपा नियुक्ति पांडेन टोला में मिली हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा संदिग्ध है कि एक ही व्यक्ति मान लो कोई है, उसके राम सखा कोल करके है, तो उसके एक बच्चों को मिली है, और राम सखा कोल के नाम से एक संगीता कोल ऐसा है, तो उसको भी बाद में मिली गई है। तो ये लग रहा है कि बहुत दिनों से कार्रवाई हो रही है, पर वो चूँकि जो लिपिक है जिसके पास ये सारे अभिलेख हैं, तो वो अभिलेख उनका उपलब्ध नहीं है, हमारे कार्यकाल का उन्होंने दे दिया था फाइल, तो अब वो अभिलेख सब कक्ष में ताला बंद है, वो आ नहीं रहे हैं, और इधर थोड़ा सा ये ट्रांसफर की जो है व्यस्तता हो गई है। इससे वृत्त होने के बाद वो नियमानुसार उस कक्ष को खुलवाया जाएगा, उसकी सीलिंग करके सारे अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे, और उस पहले की भी जाँच हो, इसके लिए हमने माननीय वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया है। सर क्या लगता है कि इसमें जो DO ऑफिस के, जैसे आपने बताया कि गिरोह काम कर रहा है, तो क्या इसमें DO ऑफिस के कुछ जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनकी भी संलिप्तता है? देखिए, अब ये तो सब जांच, पुलिस का जांच का विषय है, चूँकि पुलिस में FIR दर्ज करा दी गई है, पर हमारे जो कक्ष प्रभारी हैं जिनके द्वारा ये प्रकरण लिया गया, पुटअप किया गया, वो भी संदेह के घेरे में, बाकी तो सभी संदेह, हम भी संदेह के घेरे में है। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,